छपरा में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। छपरा में संदिग्ध मौतों पर डीएम का बयान, 8 मौतों की डीएम राजेश मीणा ने की पुष्टि, जहरीली शराब से मौत की आशंका। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, सदन में विपक्ष ने उठाए शराबबंदी पर सवाल, सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। सदन में विपक्ष के हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार भड़के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से पूछे सवाल, शराबबंदी के साथ थे अब क्या हो गया। नीतीश के गुस्से पर विजय सिन्हा ने किया पलटवार, कहा नीतीश कुमार का व्यवहार अलोकतांत्रिक, नीतीश कुमार मांगे माफी। बिहार विधानसभा में हंगामे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा बीजेपी के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर नहीं हुई चर्चा। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से पर बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने बोला हमला, कहा दिख रहा है उम्र का असर। जहरीली शराब मामले में विधान परिषद में हंगामा, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना, मौत के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पटना में शराबबंदी पर सीएम का बड़ा बयान, सरकार ने शराबबंदी पर कराया सर्वे, 1,64,00,000 लोगों ने छोड़ी शराब। आरजेडी जेडीयू के विलय पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा ऐसी कोई बात नहीं, अगर किसी कोने में ऐसी बात उठी तो ये आत्मघाती होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर नीतीश कुमार के बयान पर सियासत, जीतन राम मांझी ने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल। दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के संगठन G20 की बैठक रांची के दरभंगा हाउस में होगी मीटिंग। बैठक में 20 देशों के 540 प्रतिनिधि लेंगे भाग। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CCL अध्यक्ष से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने शिष्टाचारवश मिले प्रबंध निदेशक और कई अधिकारी। रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक जारी, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। जामताड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की, हरिमोहन मिश्रा और इरफान अंसारी के समर्थक आपस में भिड़े, भारत जोड़ो यात्रा में हुआ बवाल। साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, 24 घंटे में पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने में मामले में समन। झारखंड में भाषा को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे मूलवासी, सरकार पर लगाए क्षेत्रीय भाषा के साथ सौतेला व्यवहार करने का। गिरिडीह में इनकम टैक्स की टीम की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 3 फैक्ट्रियों में मारा छापा, मुंगिया स्टील, सलूजा स्टील और लाल फ्यूरो फैक्ट्री में छापेमारी। देवघर में भी इनकम टैक्स की टीम ने तिवारी चौक पर संजय झा के मकान पर रेड की, सुबह 8 बजे से छापेमारी शुरू की गई। गिरिडीह के मुंगिया सरिया कंपनी में काम करते हैं संजय झा। सरायकेला के यशोदा नगर में स्थानीय लोगों ने घर में मोबाइल टावर लगाने को लेकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन, लोगों का आरोप, कहा किसी तरह की घटना होने पर नहीं पहुंच सकती दमकल की गाड़ी। बोकारो में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने, आरोपी जियाउल मुस्तफा शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 साल पहले आरोपी ने नशीली दवा खिलाकर किया था दुष्कर्म। बेगूसराय में स्कूल के कमरे में छात्र का शव मिलने से हंगामा, लगातार 2 दिनों से छात्र कर रहे हंगामा, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। दानापुर फुलवारी शरीफ के सबजपुरा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक पर भागते दिखे अपराधी। बेगूसराय के मल्हिजी स्कूल में 8वीं की छात्रा का शव मिलने के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम, हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग। लखीसराय में हलसी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक व्यक्ति के पैर में लगी चोट, घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। धनबाद में सुदामा अड्डे में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, कोयला चोरी की सूचना मिलने पर कार्रवाई, 12 बोरियों में अवैध कोयले के साथ 6 साइकिल भी बरामद। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 80 कार्टन देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, एक नए साल को लेकर शराब खपाने की थी तैयारी। दानापुर में डबल मर्डर से सनसनी, मंदिर के पास अपराधियों ने मारी गोली, गैंगवार में 2 लोगों की हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के सबलपुरा कॉलोनी में घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा की हत्या, गोलीबारी में पिता और छोटे बेटे को आई थी चोट, पिता की अस्पताल में हुई मौत। साहिबगंज के राधानगर थाने पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 से 600 ग्राम गांजा बरामद, पुलिस जांच में जुटी। बोकारो में एक हाथी ने ली महिला की जान, महिला को पटक पटक कर उतारा मौत की घाट, घर में मातम का माहौल, रात के 1 बजे की घटना।
गया में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के घोसला गांव में उत्पाद विभाग की शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, विभाग ने किए 100 पेटी विदेशी शराब जब्त, साथ ही एक तस्कर और शराबी भी हुआ गिरफ्तार। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में महुदा गांव में जमीन विवाद में एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर की फायरिंग, हमले में दूसरे गुट के 3 चचेरे भाई जख्मी, अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, जांच कर रहे 35 जवान को माफियाओं ने मारी टक्कर, आरोपी शराब कारोबारी को पुलिस ने मारी टक्कर। भागलपुर के सुल्तानगंज में टला बड़ा हादसा, भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन की ओर आ रही मालदा इंटरसिटी ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, हादसे में कोई हताहत नहीं। पटना से सिलीगुड़ी जाने वाली ट्रेवल बस हुई हादसे का शिकार, कई पलटी खाने के बावजूद बच गई यात्रियों की जान, कुछ यात्रियों को लगी है मामूली चोटें। जमुई में सड़क किनारे पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी, गंभीर हालत में पीएमसीएच किया गया रेफर। गिरिडीह के औद्योगिक इलाका अतिवीर हाईटेक में दर्दनाक हादसा, गाड़ी की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, सुबह ड्यूटी के दौरान हुआ हादसे का शिकार। बगहा में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत। रामनगर के मठिया गांव की घटना, पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। बांका के इंग्लिश मोड़ पर दिखी ट्रक ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, बेकाबू ट्रक ने बिजली के पोल को तोड़ते हुए कई घरों को पहुंचाया नुकसान। भागलपुर में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। समस्तीपुर में दवा दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों की दवा जलकर खाक, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। अरवल के बेलसर नरक बिगहा गांव में हाइवा ने युवक को कुचला, युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने हाइवा को किया आग के हवाले। मुजफ्फरपुर के औराई चौक पर देर रात दिखा आग का तांडव, 6 से ज्यादा दुकानें हुई जलकर खाक, आग लगने से दुकानदारों को भारी नुकसान। सुपौल में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, 4 लेन नेशनल हाईवे 57 पर धीमी गति से चलते नजर आए वाहन, दोपहर में भी लाइट जलाकर चल रहे लोग। जमशेदपुर के बाग बेड़ा में सड़क किनारे अवैध दुकान को किया गया ध्वस्त, ट्रैफिक कॉलोनी सुभाष चौक से लेकर कई जगहों पर कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा देश को गाली देना बेइज्जत करता है ओवैसी का काम। जमशेदपुर में पिछले 6 माह से पंचायत समितियों को नहीं मिल रहा मानदेय, वेतन की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर अविलंब वेतन भुगतान की मांग की। मुजफ्फरपुर में 6 सूत्री मांगों को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मियों ने दिया धरना, वेंडर कोड उपलब्ध कराने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। धनबाद में सड़क किनारे बने अवैध दुकान पर चला रेलवे का बुलडोजर, बिना नोटिस के घर और दुकान तोड़ने पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी। बांका में एसडीएम ने किया वज्रगिर का निरीक्षण, पदाधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लखीसराय में जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन, गांधी मैदान के प्रांगण में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। जहानाबाद में निकाय चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कवायद शुरू, वोटिंग के बाद ईवीएम के सील करने और सुरक्षित ले जाने के बारे में दी गई जानकारी। मुजफ्फरपुर के ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन, 13 से 19 दिसंबर तक चलेगा शिविर। जमशेदपुर में ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों ने अपने लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के बाद कई जवान नौकरी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। जमुई में नगर परिषद चुनाव की तैयारियों को डीएम एसपी ने बैठक की और 18 दिसंबर को चुनाव को लेकर अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। बांका जिलाधिकारी अंशुल कुमार और एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने की कवायद शुरू की गई। मुजफ्फरपुर में विकलांगता प्रमाण पत्र निकालना हुआ आसान, प्रमाण पत्र निकालने के लिए सदर अस्पताल में किया गया बुनियादी संजीवनी सेवा की शुरुआत। लातेहार में किया गया 1 दिवसीय सम्मेलन, जिसमें शामिल हुए सैकड़ों की संख्या में टाना भगत। कार्यक्रम में आदिवासियों पर अत्याचार और उनके शोषण समेत कई बिंदुओं पर चर्चा। मोतिहारी में बदला मौसम का मिजाज, अचानक तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, कोहरे से लोगों को हो रही मुश्किलें। गया में आपूर्ति पदाधिकारी का कालाबाजारियों का एक्शन, अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में डीलर समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज।